यहाँ पे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो कद्दावर नेता हैं उनके बीच जुबानी जंग भी चल रही है, वोटरों को रुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि स्विंग स्टेट का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्यों अहम है जरा ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। स्विंग स्टेट क्यों अहम है? स्विंग स्टेट में कुल 93 इलेक्टोरल वोट हैं जो कि अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ किसी के पास निश्चित बहुमत नहीं, यानी कि कोई यहाँ पे क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मतदाताओं का रुख समझना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो क्लियर नहीं करते कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ के रिजल्ट से कैंडिडेट की हार जीत लगभग तय मानी जाती है, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेंसिल्वेनिया सबसे अहम स्विंग स्टेट है। पेंसिल्वेनिया के पास 19 इलेक्टोरल वोट है जो कि अपने आप में जीत और हार तय करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि ये जो पेंसिल्वेनिया के जो इलाके हैं, या जो अगर बात करें स्विंग स्टेट की, तो ये यहाँ पे काफी अहम माना जा रहा है पूरे चुनाव में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अमेरिका में चुनाव में, तो अमेरिका के चुनाव में आखिर मुद्दे क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। अमेरिका के इस चुनाव में गर्भपात एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे गर्भपात को लेकर मुद्दा उठाया गया कई बार कमला हैरिस की ओर से भी। अर्थव्यवस्था के मामले में यहाँ पे ट्रंप का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। हालांकि इस बीच युद्ध के हालात है, क्योंकि रूस यूक्रेन और गाजा इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और ये युद्ध भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन और नाटो को लेकर भी जमकर बहस चल रही है, सबके अपने अलग अलग स्टैंड हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने पर भी यहाँ पे संग्राम मचा हुआ है, जिसको लेकर आरोप भी आपने सुना होगा कई बार। पालतू जानवरों को खाने को लेकर के भी मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वादे हैं। गिलहरी की मौत पर भी जम के सियासत हो रही। जरा सोच लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका के चुनाव में गिलहरी की मौत भी बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। तो ये कई अहम मुद्दे हैं जो इस बार अमेरिका के चुनाव में जीत और हार का जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है उसको तय करने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि ये चुनाव अपने आप में काफी अहम हो जाता है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी ऋतु का। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से भारत को लेकर के ट्रूडो की अदावत जारी है, इसको लेकर तो हिंदुओं पर वार, ट्रूडो गुनहगार, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, कनाडा में फिर से निशाने पर हिंदू मंदिर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बार फिर से टारगेट किया गया है हिंदू मंदिर को। और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि जो मंसूबे हैं, कनाडा में फिर से हिंदू मंदिर को निशाने पर लिया गया। ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर गुंडागर्दी देखने को मिली। खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं पर अटैक किया, हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठी डंडों से हमला किया गया। इसके अलावा मंदिर के मैदान में घुसकर यहाँ पर हंगामा किया गया। ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि मंसूबे क्या है, खालिस्तानियों को क्या ट्रूडो की शय है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर। ये तस्वीर हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। ट्रूडो लगातार कहा जा रहा है कि इसके पीछे बताए जा रहे हैं क्या उनकी शय है। इन खालिस्तानियों को, इन लोगों को क्या हिंदुओं के दुश्मन ट्रूडो है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हिंदू मंदिर को यहाँ पर निशाने पर लिया गया है, हिंदू मंदिरों पर आखिर निशाना क्यों लगाया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। तो देखिए, कनाडा में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला हुआ है। हिंदू मंदिर पर, यानी कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया। रविवार को यह घटना हुई जब एक समूह ने यहां पूजा पाठ के लिए आम लोगों पर हमला किया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें हिंदू सभा मंदिर के बाहर कुछ लोगों को लाठी डंडों से उन पर हमला करते हुए दिखाया जा सकता है। इस घटना के बाद ट्रूडो सरकार जो सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रूडो जो है वो अभी तक चुप है, और सवाल इसलिए भी क्योंकि वहां की पुलिस हिंदुओं को सुरक्षा देने की बजाय हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानियों को खुली छू। ट्रूडो की ये कैसी पॉलिटिक्स। कनाडा में अब चरमपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने में लगे हैं। ताजा मामला ब्रैम्पटन में सामने आया। यहाँ हिंदू सभा मंदिर परिसर में चरमपंथियों ने कनाडाई हिंदू भक्तों पर हमला किया। इस हमले में बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया।
हमलावरों के हाथों में खालिस्तान झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें खालिस्तानी समर्थक हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से वार करते दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू समाज में नाराजगी है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन का आरोप है कि यह हमला खालिस्तानी राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। कनाडा में कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुओं को टारगेट किया गया और उन पर हमले हुए। इससे पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर ट्रूडो सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इस हमले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सोशल साइट एक्स पर बयान देकर महज औपचारिकता पूरी कर दी। ट्रूडो ने लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। क्षेत्रीय पुलिस ने इस घटना की जांच और प्रभावित समुदाय की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। ट्रूडो अपनी पुलिस की खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि हमले के आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई, कब कार्रवाई होगी, इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। सवाल उठता है, क्या सिर्फ निंदा करने से हो जाएगा? क्योंकि कनाडा में आए दिन हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, मंदिर को भी खूब निशाना बनाया जाता है और इसकी दीवारों पर अब शब्द लिखे जाते हैं और इसके अंदर तोड़फोड़ की जाती है। लेकिन ट्रूडो सरकार को यह सब नजर नहीं आता। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकी की मौत पर वो भारत से लेकर अमेरिका तक हाय तौबा मचाते हैं। इस हमले के बाद अब कनाडा में हिंदुओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई हमारा विरोध करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ट्रूडो सरकार के खिलाफ विपक्ष के हिंदू सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं पर हुए अब तक के हमलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बस निंदा। क्या खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार का खुला समर्थन है? क्या ट्रूडो भारत से बदला लेने के लिए हिंदुओं पर हमला करवा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका कनाडाई पीएम ट्रूडो को जवाब देना होगा, साथ ही एक्शन भी लेना होगा। सिर्फ बयान देना नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में मंदिरों में खालिस्तानियों के हमले का विरोध कर रहे हैं। हिंदू लोगों को कनाडाई पुलिस मार रही है। मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय हिंदू लोगों से मारपीट कर रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदुओं पर वार जो हो रहा है, और ये लगातार कहा जा रहा है कि जो ट्रूडो है वो इसके पीछे है, उन्हीं की शहर पर ये हो रहा है। खालिस्तानियों को ट्रूडो की शहर ये लगातार देखने को मिल रहा है। हिंदू भक्तों पर यहाँ पर वार किया गया। ये तस्वीरें जाहिर कर रही है क्या मंसूबे हैं, क्या यहाँ पर जो पीछे इसकी मानसिकता है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या हिंदुओं के दुश्मन है ट्रूडो? क्या उन्हीं के शहर पर ये सब हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। उधर कनाडा में मंदिरों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को कनाडाई पुलिस जबरन पकड़ कर ले गई है। जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे हमले के खिलाफ, उन पर पुलिस ने भी यहाँ पे देखिए जोर आजमाया है और पुलिस विरोध कर रहे लोग जो थे उनको पकड़ करके ले गए। तो देखिए खालिस्तान समर्थकों जो ने जिस तरीके से हिंदुओं पे हमला किया और इसी हमले का जो हिंदू समाज के लोग थे वो यहाँ पर विरोध कर रहे थे, लेकिन कनाडाई पुलिस ने बजाय उपद्रव करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के, जो लोग वहां पे हमले का विरोध कर रहे थे उनको पकड़ करके ले गए। शायद इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि कनाडा की सरकार और कनाडा की पुलिस आखिर क्यों हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हो गई है, आखिर क्यों हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और बजाय हमलावरों को पकड़ने के यहाँ पे जो लोग हमले का विरोध कर रहे थे उनको यहाँ पर पकड़ करके विरोध करते हुए दिखाई दे। तो सवाल दरअसल खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदुओं पर ट्रूडो का प्रायोजित हमला था? ये हिंदू मंदिरों पर ट्रूडो की शय पर अटैक किया जा रहा है, शय मिल रही है हमलावरों को अटैक करने को लेकर। कनाडा में हिंदुओं के दुश्मन है ट्रूडो क्या? ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दुश्मनी जैसा व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं वो। खालिस्तानियों को हमले की छूट क्यों मिली हुई है? क्यों बार बार जो खालिस्तानी है वो यहाँ पे हमले करते हैं? सत्ता बचाने के लिए क्या ट्रूडो कुछ भी करेंगे? क्योंकि चुनाव होने वाले हैं वहां पे और ट्रूडो की जो हालत है वहां पे खस्ता है, लिहाजा सवाल खड़े हो रहे हैं। कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं पर ही हमला बार बार क्यों?
ये भी अपने आप में सवाल खड़े हो रहे, साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कनाडा सरकार पर भी। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाब्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहाँ की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। कनाडा में जिस प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर में घुस करके हमला किया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से वो वीडियो, ये कारनामे जो है जो देश और दुनिया के सामने आए हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि जैसे इस्लामिक आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसी प्रकार से खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। भारत की सरकार उसकी न्याय के लिए, हिंदुओं के न्याय के लिए आवाज़ उठाए और साथ में पूरे विश्व को सुनाने का प्रयास करे। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज पहला सत्र और पहले दिन ही जबरदस्त तरीके से यहां पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार गठन के बाद आज विधानसभा का पहला सत्र, लेकिन हंगामेदार तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जबरदस्त तरीके से यहां पर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए उम्मीद इस बात की थी कि जो ये सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले ही दिन यानी कि पहला सत्र, पहला दिन और पहले ही दिन किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, ये लाइव तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर जितने भी यहाँ पर देखिए जो चुनकर आए हैं विधायक, वो किस तरीके से यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि आज उम्मीद इस बात की थी कि कई ऐसे मुद्दे, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद लग रहा था कि आज जनता के मुद्दों को यहाँ पर रखा जाएगा, बातचीत होगी, शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्र चलेगा, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले दिन ही यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखिए हंगामा किस तरीके से हुआ, बवाल किस तरीके से हुआ, हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि सत्र यहाँ पर सुचारू रूप से चलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक 10 साल के इंतजार के बाद चुनाव होता है, सरकार चुनकर आती है और इसके बाद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं और इसके बाद कई उम्मीदें, क्योंकि एक उम्मीद के साथ जनता जो है अपनी सरकार को चुनती है। उनको उम्मीद थी कि इन 10 सालों में जो विकास के काम रुके हुए थे, जो उनके मुद्दे थे, जो कहीं ना कहीं दब गए थे, वो सरकार बनने के बाद उनके मुद्दों को सत्र के अंदर जो है यानी किसी सत्र में उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हंगामे की तस्वीर जो है निकलकर सामने आ रही है। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हंगामा जबरदस्त तरीके से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस खाई में गिरी और यहाँ पर हादसा होता है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसे का मामला और अभी फिलहाल वहां जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर चल रहा है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि 15 से ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। यानी कि देखिए आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मारचूला में खाई में बस गिरने के बाद बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 2 कैमरों के एंगल से ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब बस खाई में गिरती है, इसके बाद जो स्थानीय लोग होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है। कोशिश ये की जाती है कि जो लोग खाई में फंसे हैं, जो दबे हैं, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि खाई में जब बस गिरी तो वहां पर किस तरीके के हालात बने हैं। बस किस तरीके से यहां पर देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है और यही वजह है